दोस्तों अगर आप यूपीएससी के किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो या फिर कोई दूसरा फॉर्म हो, तो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूपीएससी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की प्रोसेस जानना चाहते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, 10-12 की मार्कशीट या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो इनके फॉर्म में लगते हैं, उनको कैसे साइज वगैरह सेट करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन उनसे रिलेटेड रहते हैं ताकि आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक फ्री टूल भी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप चुटकियों में किसी भी फोटो को साइज वगैरह सेट करने के बाद या फिर किसी भी सिग्नेचर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सेट करने के बाद इसके फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, चाहे मोबाइल से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने इसके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के वाले ऑप्शन पे जब आप आते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपनी सेलेक्ट करनी है, लेकिन अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो यहाँ पर बगल में ऑप्शन आता है जहाँ पर आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं तो उस वाले ऑप्शन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ये रहा सामने, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए साफ साफ। उसके बाद 12th का पास सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप एनडीए के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप कोई दूसरे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है किसके फॉर्म के लिए रहता है, तो ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपलोड करना है तो इस वाले ऑप्शन में आपको अपलोड करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ में कोई दूसरा सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास हो, मिजोरम, मेघालय वगैरह वाला, तो इसमें अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा सर्टिफिकेट हो तो इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें तो कंपलसरी हैं, ये रेड स्टार बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो इन तीनों को मैं बताऊंगा सेम टू सेम, ये नीचे वाली भी प्रोसेस रहेगी। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं वापस से आ जाता हूँ फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड दे रखे हैं, ताकि आगे चल के आपका कोई भी फॉर्म यूपीएससी का जो भी आप फिल कर रहे हैं वो आगे चल के रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नजर आ रहा है, एक्सेप्टेबल फोटो कुछ इस तरीके की होगी और नॉन एक्सेप्टेबल फोटो कुछ इस तरीके की होगी। जैसे ही आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, एक्सेप्टेबल वाली फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, चश्मा वगैरह कोई भी इसने लगा नहीं रखा है बंदे ने। यहाँ पर नीचे नाम भी लिखा होना चाहिए कैंडिडेट का, जो भी उसकी मार्कशीट वगैरह में लिखा हुआ है या फिर जो फॉर्म में फिल कर रहा है। साथ में यहाँ पर फोटोग्राफ डेट, यानी कि फोटोग्राफ कितनी तारीख को खिंच रही है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए साफ साफ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको फोटो लगानी है, और इसके अलावा फोटो बिल्कुल साफ सी क्रॉप होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फोटो के अगल बगल में ज्यादा एरिया ले लिया और वही आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर ये बिना नाम डेट वाली फोटो है, वो भी फोटो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। साथ में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कुछ जानकारी दे रखी है फोटोग्राफ से संबंधित, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे रखा है, जो भी डेट आप मेंशन करेंगे फोटोग्राफ में, डेट वगैरह होनी चाहिए वो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितनी तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा है उससे 10 दिन से ज्यादा पुरानी फोटो वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इंश्योर दैट नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ विच फोटोग्राफ टेकन, वही मेंशन होनी चाहिए। और हाँ, 3/4 हिस्से में आपका चेहरा नजर आना चाहिए, मतलब जो जितनी बड़ी फोटो हो उसमें ज़्यादातर हिस्से में आपका पूरा चेहरा नजर आना चाहिए और थोड़ा बहुत बॉडी का पार्ट दिख सकता है। उससे जैसे मान लीजिए आधी फोटो में आपका चेहरा दिख रहा है, आधी फोटो में आपकी बॉडी दिख रही है, तो वो फोटो रिजेक्ट हो सकती है। चेहरा थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए, बॉडी का पार्ट थोड़ा सा, मतलब शोल्डर वगैरह थोड़े से ही दिखे या फिर गर्दन के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ही दिखे तो वो सही है। और वही फोटो आपको रिटर्न एग्जाम के टाइम भी लेकर जानी है। साथ में ये नहीं कि आपने फोटो यहाँ पर दाढ़ी में लगा दी और वहाँ पर क्लीन शेव में पहुँच गए तो वो फोटो मैच नहीं करेगी, तो वहाँ पर हो सकता है आपको एंट्री वगैरह ना मिले। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं वैसे ही आप एक्चुअली में वहाँ पर पहुँच जाएँ। अब बात कर रहे हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर के लिए जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है, एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, भैया सिग्नेचर आपके बड़े से दिखने चाहिए जब आप अपलोड करें। और हाँ, आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना है, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया उसमें आपने साइन कर दिए, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए व्हाइट। उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन करना है, ब्लैक जेल पेन से, ब्लू पेन से साइन नहीं करना, ब्लैक पेन से साइन करें तो साइन आपके डार्क दिखेंगे और वो साइन कभी भी आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं साइन काफ़ी छोटे बने हुए हैं, तो वो नज़र जब उनको नहीं आएंगे तो वो साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो साइन थोड़े से बड़े होने चाहिए और अगल बगल का एरिया आप क्रॉप कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा वाइट पोर्शन रहता है जब आप मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींचेंगे साफ सी। और हाँ, फोटो खींचते टाइम आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि लाइटनिंग कंडीशन अगल बगल में अच्छी होनी चाहिए, परछाई वगैरह नहीं आए, और मोबाइल का फ्लैश जलाकर
अगर आपको फोटो नहीं खींचनी है, अगर लाइटनिंग कंडीशन अच्छी है और आप ऊपर से खींच रहे हैं और उसमें शैडो वगैरह आ रही है, परछाई वगैरह आ रही है, तो कोशिश करिएगा आप बाहर जाकर फोटो खींचें और साइड से कर लीजिए। चाहे आप फोटोग्राफ की फोटो खींच रहे हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट की फोटो खींच रहे हैं या फिर सिग्नेचर की फोटो खींच रहे हैं, आप मोबाइल से ही सभी की फोटो क्लिक कर लीजिए, साफ सी अगल बगल का एरिया क्रॉप कर दीजिए और मोबाइल में सेव कर लीजिए। साइज वगैरह चेंज करना है मैं अभी आपको बता दूंगा। चाहे तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे भी जाके स्कैन करवा के मोबाइल में डलवा सकते हैं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होने वाली है आपको, लेकिन आपको उसमें रुपए वगैरह देना पड़ सकता है दुकान पे। तो मोबाइल वाली प्रोसेस ज़्यादा सरल और सिंपल सी है, बस जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसका ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला है, या फिर 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो चीज़ आपको अपलोड नहीं करनी है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए थे। जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं या फिर फोटो खींच रहे हैं, साफ साफ होने चाहिए, 1 MB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। और उनको भी आपको PDF में करके अपलोड करना है, वो भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आप PDF में करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बता देता हूँ, onlineboost.in। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है डॉक्यूमेंट वगैरह साइज सेट करने के लिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिनका आप मोबाइल और PC किसी में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आधार कार्ड अपलोड करने की, क्योंकि इसमें फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अलग अलग रहती है, लेकिन यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको एक ही तरफ बनाना है उसको, मतलब फ्रंट साइड ऊपर होनी चाहिए और बैक साइड नीचे होनी चाहिए, तब उनको आपको अपलोड करना है। मतलब फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से ऊपर होनी चाहिए और बैक साइड नीचे होनी चाहिए, इस तरीके से आपको बनाना है। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए दोस्तों मैं इस वाले टूल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड, जैसे ही मैंने आपको बताया मोबाइल में क्रॉप करके आपने रखी हो, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये रही मेरे पास आधार कार्ड की फ्रंट साइड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे वाले ऑप्शन में आपको बैक साइड सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर वर्टिकल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और ज्वाइन इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब कभी बार यहाँ पर इमेज कोई भी बन के आ जाती है, उल्टी हो जाती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिंपली नीचे आना है और रिसाइज इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और किसी भी नाम से आपको इसको सेव कर लेना है। मैं A1 डाल के सेव कर लेता हूँ। आप जब इसको ओपन करेंगे तो फ्रंट साइड ऊपर आ जाएगी आधार कार्ड की और बैक साइड नीचे आ जाएगी, इस तरीके से एक ही पेज में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप फोटोग्राफ जो अपलोड कर रहे हैं उसमें वाइट बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ होनी चाहिए और आपके पास वाइट बैकग्राउंड की फोटोग्राफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो बैकग्राउंड रिमूवर वाला टूल डाल रखा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अपलोड ऑप्शन वाला नजर आएगा। इस पर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गूगल से अपने लॉगिन कर लेना है, गूगल ID से, क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के थ्रू नहीं, बस इसको हमने लिंक कर रखा है क्योंकि ये वेबसाइट पर अच्छी काम करती है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू अपना कोई भी कलर का बैकग्राउंड हो उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद फोटो क्लियर की जगह धुंधली सी हो गई है, तो यहाँ पर नीचे वाला एक टूल दे रखा है जिससे आप कोई भी इमेज को क्लियर कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोटोग्राफ पे नाम डेट डालने की। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टूल डाल रखा है फोटो पर नाम डेट डालने के लिए। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई भी फोटो है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली जिसको आप अपलोड करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो है, बस सिंपल सी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपका नाम हो मार्कशीट वगैरह में जो लिखा हुआ है सेम वही नाम आपको डाल देना है। कैपिटल लेटर में नाम डालिएगा और बीच में स्पेस जहाँ लगाए मार्कशीट में सेम टू सेम वैसे ही आपको लगाना है। और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आज की डेट है, टुडे मैं कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आपको जनरेट इमेज पर क्लिक करना है। आपकी फोटो के नीचे नाम डेट वगैरह डलकर आ जाएगा। इसके बाद आप इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह चेंज करने की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसमें मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी मैंने फोटो अभी बनाई थी नाम डेट वगैरह डालकर। अब इसमें मुझे इसका साइज सेट करने के लिए तो यहाँ पर इन्होंने फोटो का डायमेंशन मेंशन कर रखा है कि 550 पिक्सल्स बैथ और 550 पिक्सल्स हाइट होनी चाहिए मिनिमम, मतलब इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं कितनी, 1000 तक, 1000 पिक्सल तक बैथ कर सकते हैं, 1000 पिक्सल तक हाइट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो का जो साइज बनेगा वो 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फोटोग्राफ का डायमेंशन यहाँ पर पिक्सल आपका पहले से ही सेलेक्ट होगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। आपको बैथ में डाल देना है 550 से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर 600 डाल देता हूँ बैथ में। और हाइट में डाल देता हूँ, यहाँ पर हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो 700 डाल के देख लेता हूँ। हाँ सही आ रही है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 750 करके देख लीजिए, तो वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें 550 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1000 से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे फोटो का साइज़ क्या आ रहा है। मेरा 43 KB आ रहा है, 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए ये साइज, 300 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो या फिर 20 KB से कम आ रहा हो तो आप यहाँ से इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन से कम ज़्यादा कर सके, साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं 50 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। पुरानी वाली फ़ोटो हटा के मैं नई वाली सेव कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं।
इसके बाद मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा भैया, वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए और चलाने के लिए हम लोगों को खर्च की ज़रूरत पड़ती है या फिर फीस वगैरह पेमेंट करनी पड़ती है हर महीने हर साल, मेंटेनेंस फीस वगैरह। तो आप चाहें तो हम लोगों को डोनेशन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100 रुपये जितनी भी आपकी मर्जी हो। अगर आप चाहते हैं ये वेबसाइट परमानेंट फ्यूचर में चलती रहे, क्योंकि अगर वेबसाइट का खर्चा नहीं निकलेगा तो हम लोग फ्री में क्यों वेबसाइट चलाएं, आपको ये सोच सकते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए नीचे यहाँ पर हम लोगों ने QR कोड दे रखा है, UPI ID दे रखी है और बगल में यहाँ पर डायरेक्ट डोनेशन वाली बटन भी दे रखी है। लेकिन इस बटन का अगर आपको प्रयोग करना है तो कई बार एरर भी आ जाता है। तो कोशिश ये करना कि आप UPI ID से या फिर QR कोड स्कैन करके डोनेशन करें। अगर इस वाली बटन का यूज कर रहे हैं तो पहले आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेटीएम से एरर आ रहा हो तो फोनपे का यूज कर सकते हैं। खैर वो आपकी मर्जी, आप कितना डोनेशन करते हैं। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। ब्लैक पेन से जैसे ही मैंने आपको बताया था साइन करने हैं आपको, चाहे आप इंग्लिश में करें चाहे तो आप हिंदी में करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको सभी लेटर कैपिटल में नहीं बनाने, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। मैं ये वाले कर लेता हूँ, बिल्कुल डार्क से दिख रहे हैं साइन। अगल बगल का एरिया अगर ज़्यादा हो रहा हो तो उसको आप क्रॉप कर लीजिए मोबाइल से ही। सिर्फ साइन आपके पास होने चाहिए। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर के केस में भी दोस्तों 7 to 7 इन्होंने शायद ऐसी कुछ डायमेंशन दे रखे होंगे। एक सेकंड में इसमें फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। ये फ़ोटो जो मेरी बनी थी चेंज होने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। आपकी फ़ोटो इस तरीके से बन के आने लगेगी। इसके बाद सिंपली आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका डायमेंशन देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन वगैरह बता रखा है 350 से कम नहीं होना चाहिए और ये 550 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइट सिग्नेचर केस में कम रहती है तो हाइट हम लोग कर देते हैं 400 और बेथ क्या रहता है 550 ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इसको हम कर लेते हैं 550 ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर साइज़ और देखना है, साइज़ कितना बता रखा है, वही 20 से 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 KB का आ रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 20 KB से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाइए, 25 KB 30 KB चाहे जितना भी आप कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। 33 KB के आसपास कर लिया है क्योंकि 300 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से सेव कर लूँगा और सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करके देख लेते हैं हो रहेगा ही नहीं। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव कर लेना है। सिग्नेचर भी एक बार में अपलोड हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जिसको हमें PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपको बनानी है। साइज़ वगैरह इसका देख लेना है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इमेज का साइज़ ज़्यादा जा रहा है, आपने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए या फिर स्कैन करवाया, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। जैसी मार्कशीट है आपके पास, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है आपको पहले वाले ऑप्शन पे 500, बेथ वाले ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में डाल देना है 700। अगर आपकी मार्कशीट लंबाई में ज़्यादा है तो इस वाले ऑप्शन में 700 डालना है। नहीं तो आपको क्या करना है, कई बार मार्कशीट क्या रहता है चौड़ाई में ज़्यादा होती है लंबाई में कम होती है, तो आपको इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर लेना है। जैसे 500 की जगह यहाँ पर हम 700 करेंगे और इस वाले ऑप्शन में 500 करेंगे, तो आप देखें मार्कशीट चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई में कम हो जाएगी। मेरी मार्कशीट तो लंबाई में ही थी तो मैं इसको यहाँ पर वापस से चेंज कर लेता हूँ 500 और यहाँ पर कर देता हूँ 700। इसके बाद आप देखेंगे इमेज का साइज़ 100 KB के आसपास हो चुका है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि इमेज का साइज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1000 KB, तो अपने यहाँ तो सिर्फ 100 ही हो रहा है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ये है मेरी मार्कशीट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसका भी साइज़ आपको उसी तरीके से बना लेना है। यहाँ पर मैं 500 ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं 600 कर देता हूँ। आप देख लीजिएगा 700 आप करेंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा इस तरीके से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 600 कर दिया था, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 156 KB की हो रही है, ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसी तरीके से। पुरानी वाली फाइल को हटा देते हैं, आप चाहे तो किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है, एक फ़ाइल और थी 12th की मार्कशीट। तो 12th की मार्कशीट भी आप 10th की मार्कशीट की तरह ही कर लेंगे, मेरे पास वही फाइल है तो उसको भी मैं उसी नाम से उसी तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पर 700 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ 12th करके, और इसी तरीके से आप बची हुई फाइल को भी बना लेंगे अगर आपके पास है अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको बैक करके देता हूँ क्योंकि हमें इनको PDF में बदलना है, PDF में अपलोड करना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टूल डाल रखा है सिंगल इमेज टू PDF, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं PDF में। ये मेरे पास फाइल है, ये 12th की मार्कशीट को आपको कन्वर्ट करना है PDF में। यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको इसको सेव कर देना है। 12th करके सेव कर देता हूँ मैं, ये PDF में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसके बाद आधार कार्ड भी यहाँ पर PDF में कर लेते हैं अपन, आधार। इसके बाद इसी तरीके से हम लोग 10th की मार्कशीट भी कर लेंगे 10th। तो तीनों फाइलें हमारी PDF में हो चुकी हैं। अब एक एक करके सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 10th सेलेक्ट करेंगे, 10th की मार्कशीट PDF वाली आ गई है। इसके बाद हम लोग
ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड लिख कर आने लगा है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपकी गलती से कोई गलत फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ पर 12th फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी अपलोड हो गई है। यहाँ पर वही चेक करने का ऑप्शन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं और चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं, ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फोटो सिग्नेचर और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें मांगे जा रहे हैं वो सभी अपलोड कर सकते हैं किसी भी यूपीएससी के फॉर्म में। तो अगर आपको इनको अपलोड करने में कोई भी परेशानी वगैरह आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।